you're not the captain, then you don't speak. ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। बोर्ड जो बोल रहे हैं बिल्कुल झटका स्टेटमेंट है। हम लोग चैंपियन होने वाले। 13 मार्च 1996 को भारत श्रीलंका के बीच खेला गया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का वो मैच जो आज तक कभी पूरा न हो सका। वो दिन भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास हो सकता था, लेकिन मैदान में दूसरी टीम हमसे ज्यादा बेहतर साबित हुई। वो हार खेल का हिस्सा थी, लेकिन जिस तरह से नतीजा आया वो खेल का हिस्सा नहीं था, वो सिर्फ शर्मनाक घटना थी। खेल प्रेमियों के यही जज्बात जब मैदान पर उतरते हैं तो अक्सर स्टेडियमों का माहौल शानदार और रोमांचक हो जाता है, लेकिन कभी कभी इसका भद्दा स्वरूप भी दिखता है जो सिर्फ देश की टीम को शर्मसार नहीं करता बल्कि पूरे समाज के लिए कलंक साबित होता है और कभी न मिट पाने वाला दाग बन जाता है। ऐसा ही एक दाग आज से 30 साल पहले लगा था भारतीय क्रिकेट की पहचान और इसके सबसे मशहूर मैदान पर, जो आज भी मिटाना मुश्किल है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बात है 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की। मौका था सेमीफाइनल का और आमने सामने थे भारत और श्रीलंका। जगह थी कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम। 1 लाख की दर्शक क्षमता वाला यह स्टेडियम कई ऐतिहासिक मौकों का गवाह बना था और इसके हिस्से में एक और ऐतिहासिक पल आने वाला था। भारतीय टीम मजबूत दावेदार थी अपनी सरजमी पर वर्ल्ड कप जीतने का। उसके पास सुनहरा मौका था। एक बार पहले भी हम वर्ल्ड कप जीत चुके थे और क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को पेलकर इस मैच में पहुंचे थे, लेकिन सामने मौजूद श्रीलंकाई टीम ने इस वर्ल्ड कप में ओडीआई क्रिकेट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। सिर्फ 20-25 साल पुरानी इस टीम ने क्रांतिकारी बदलाव कर दिए थे। इस कारण खतरा तो था। भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में श्रीलंकाई क्रांति की आग में एक बार जल चुकी थी, इसलिए इस बार जरूरत थी एहतियात बरतने की और कप्तान अजरुद्दीन ने यही किया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पहले ही ओवर में वो कमाल भी हो गया जिसकी उम्मीद किसी को न थी। अब तक वर्ल्ड कप में भारत समेत कई टीमों को तबाह कर चुके रोमेश कालुवितरणा और सनत जयसूर्य सिर्फ 4 गेंदों के अंदर पवेलियन लौट गए। पहले ही ओवर में हावी हो गया था। दूसरी तरफ से असंका गुरुसिन्हा भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने भारत को बुरी तरह तोड़ दिया। इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका के सबसे बड़े हीरो अरविंदर डिसिल्वा ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर तुड़ाई की और चौकों की बरसात कर दी। डिसिल्वा ने सिर्फ 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और आखिरकार कुंबले की गेंद पर 66 रन बनाकर बोल्ड हो गए, जिसमें 14 चौके थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि श्रीलंका के 85 रनों में से 66 रन डिसिल्वा के थे। यहाँ से अर्जुन रणतुंगा 35, रोशन महानामा 58 और तिलक रत्ने 32 ने मिलकर श्रीलंका को 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 251 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। अब बारी थी भारत की। भारत को अच्छी शुरुआत चाहिए थी जो नहीं मिली और नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजी का सबसे मजबूत आधार सचिन तेंदुलकर पर बड़ी जिम्मेदारी थी। 3 स्पिनरों के साथ उतरी श्रीलंकाई टीम दबाव बना रही थी। स्पिनरों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी, फिर भी सचिन ने लंका के स्पिन तिगड़ी का डटकर सामना किया और अर्धशतक जड़ते हुए टीम को 100 रन के करीब पहुंचा दिया। 25 ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट पर 98 रन था। सचिन और संजय मांजरेकर क्रीज पर मौजूद थे और यहीं से शुरू होता है पहले दौर का तमाशा। इस मैच में बैटिंग से फ्लॉप रहे जयसूर्या ने अपनी गेंदबाजी से भारत की नाव डुबाने की ठानी और सचिन को स्टंप आउट करवा दिया। इसके बाद तो मानो पतझड़ सा लग गया। जयसूर्या ने 7 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेट झटके। मोहम्मद अजरुद्दीन तो अपना खाता भी नहीं खोल सके। उनके अलावा मुतैया मुरलीधरन, कुमार धर्मसेना और पार्ट टाइम डिसिल्वा ने अपने स्पिन के जाल में भारत को ऐसा फंसाया कि सिर्फ 22 रन के भीतर भारत ने अपने 7 विकेट गंवा दिए। 1 विकेट पर 98 रन से भारत का स्कोर हो गया 8 विकेट पर 120 रन। और यहीं से शुरू होता है दिल दहला देने वाला खेल। स्टेडियम में मौजूद कुछ बदमाश दर्शकों ने बोतलें मैदान पर फेंकना शुरू कर दी, जिस कारण खेल को रोकना पड़ा और श्रीलंकाई फील्डर बाउंड्री से हटकर पिच के पास पहुंच गए। हालात और बिगड़ते गए और जल्द ही हालात काबू के बाहर हो गए। यहां तक कि स्टेडियम को आग के हवाले कर दिया गया। यह हैरान कर देने वाला नजारा था। खिलाड़ियों और अन्य दर्शकों में दहशत पैदा करने वाला नजारा था। मैदान में मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालात को काबू करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आसानी से सफलता नहीं मिली। उस समय क्रीज पर भारत के तूफानी बल्लेबाज विनोद कांबली 10 रन बनाकर डटे हुए थे। उनका साथ देने के लिए अनिल कुंबले दूसरे छोर पर मौजूद थे। हार तय थी, लेकिन कांबली को खुद पर भरोसा था। लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो मैच रेफरी ने श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया। कांबली की आंखों में आंसू
और भारत के माथे पर कलंक। अपने प्रदर्शन के दम पर श्रीलंका मैच जीतने का हकदार था ही, लेकिन इस हरकत के बाद शिकायत करने का किसी को कोई हक नहीं था और न ही किसी ने शिकायत की। शिकायत थी तो सिर्फ काम्बली को, जिन्हें खुद पर भरोसा था। मैच इस तरह से गंवाने का काम्बली पर बुरा असर हुआ और वो मैदान से बाहर जाते वक्त बुरी तरह रोने लगे। वह अपनी टीम के लिए आखिरी दम तक लड़ना चाहते थे, लेकिन उनसे ये मौका उनके ही लोगों ने छीन लिया। श्रीलंका को इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 3 दिन बाद उन्होंने लाहौर में हुए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से धूल चटाकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का स्वाद चखा। श्रीलंका के हिस्से में वो खुशी आई जिसका वो हकदार था। वहीं भारत के हिस्से में इतिहास का सबसे बड़े कलंकों में से एक, जिसका ये देश और ये टीम हकदार नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसे देश पर और उस ऐतिहासिक मैदान पर थोप दिया जो हमेशा के लिए बना रह गया।